अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट AK और आप देख रहे हैं पुरानी कहानियां। फ्रेंड्स, अगर आप भी सच्ची और पुरानी कहानियां लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में हर रोज एक नई कहानी पेश करने लगा हूं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ये कहानी एक ऐसे तमहप्रस्त नौजवान की है जो हॉस्पिटल में अपने गिने चुने दिन पूरे कर रहा था। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यासिर बेटा, आखिर महम से शादी के इनकार की वजह क्या है? वो तो बचपन से ही तुम्हारे नाम से मंसूब है। तुम दोनों ही एक साथ पलकर जवान हुए हो और एक दूसरे से खासी उनसियत भी रखते हो, फिर शादी से इनकारी क्यों? बस मामा, मैंने कह दिया ना, मैं महम से शादी नहीं कर सकता और कोई रीजन भी नहीं बता सकता। ओ अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ मामा, ऐसा ही समझ लें। देखो बेटा, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, ऐसा तो ना करो। एक तू ही तो हमारे दिल की ठंडक और आंखों का सुकून है। मगर यासिर फिर भी टस से मस ना हुआ। अदील और अकील दोनों ही सगे भाई थे और उनका ताल्लुक तहसील कामोनकी के एक नवाही गांव से था, जहां थोड़ी सी जमीन थी और घर एहसन तरीके से चलता था। अदील बड़ा और अकील छोटा था। अदील की एक ही बेटी थी, जबकि अकील की औलाद में एक बेटी के साथ एक बेटा ही शामिल था। अदील और अकील एक दूसरे के साथ साया बनकर रहते थे। गांव में हर दूसरा शख्स उनकी मिसाल दिया करता था। गांव के वाहिद प्राइमरी स्कूल से यासिर, अंबर और शानजे ने प्राइमरी पास कर ली, तो यासिर को आगे पढ़ने के लिए एक शहर के स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन अंबर और शानजे की तालीम की हद बस यहीं तक मुकर्रर थी, क्योंकि सब जानते हैं कि देहातों में लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझा जाता। सो आगे पढ़ने के बेइंतहा शौक के बावजूद अंबर और शानजे को ना पढ़ाया गया और वो तालीम के शौक में अंदर ही अंदर घुलती रहीं। यासिर शहर के स्कूल में पढ़ने लगा, जबकि शानजे और अंबर ने घरदारी संभाल ली और अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तलू होता रहा और वक्त गुजरने का पता भी न चला। यासिर मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन ले चुका था। स्कूल की निस्बत कॉलेज के अखराजात कहीं ज्यादा होते हैं। अदील इतना खर्चा अफोर्ड तो नहीं कर सकता था, लेकिन अदील ने यासिर को पढ़ने दिया ताकि वो बड़ा अफसर बन जाए और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एक तो वो गांव का मासूम सा लड़का, और शहर, और फिर कॉलेज। उसके बाप की खाम ख्याली थी कि यासिर पर कॉलेज का कोई माहौल असरअंदाज नहीं होगा। वो जैसा अब है, कल भी वैसे ही शराफत का नमूना रहेगा। कॉलेज के इब्तदाई माह तो ठीक गुजरे, मगर चंद महीनों बाद वो कॉलेज के माहौल में रंगने लगा। इस माहौल ने उसको बदल दिया। माहौल बदला, शौक भी बदल गए। शायद यासिर भी यही चाहता था। अब गुजरते वक्त की ये जरूरत थी कि वो हमेशा टिप टॉप रहता। अब गांव में भी केबल जैसे मूजी बीमारी ने लोगों को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। शानजे भी घरेलू उमूर की फरागत के बाद टीवी के सामने बैठ जाया करती। सास बहू की चलत्तरबाजियां, देवरानी जेठानी की तंजो शनीद वाले ड्रामे हर वक्त देखा करती। उसे जो वक्त लाइट ऑफ में टीवी बंद होने से बच जाता, उसमें वो रूमानी नॉवेल्स का मुतालिया किया करती। फर्क सिर्फ इतना था कि यासिर शहर में कॉलेज के माहौल के जेरे असर रहता, वेल ड्रेस, शानदार पर्सनैलिटी, जबकि अंबर कॉलेज और दुनिया का माहौल टीवी और ड्रामों में और डाइजेस्टों में पढ़कर देख लिया करती थी। उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ था। वो आज भी देहाती कल्चर के मुताबिक पहनती, ओढ़ती और बड़ों की इज्जत भी करती थी। लेकिन यासिर गांव के माहौल से बेजार था। शहर में चंद दोस्तों ने मिलकर एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था। जब उसने वो फ्लैट लिया था, तब से वो माँ के कई बार फोन करने पर भी गाँव ना आया, वरना पहले तो हफ्ता 15 दिन में वो चक्कर लगाता ही रहता था। कुछ वक्त आगे सुरका तो उसकी दोस्ती उसकी एक क्लास फेलो सिमरा से हो गई। बस फिर वो सिमरा का ही दीवाना होकर रह गया। सिमरा का बाप दुबई में जॉब करता था और हर माह लाखों रुपया उन माँ बेटी को भेज दिया करता था, जिससे उनकी आलीशान कोठी में बहुत से नौकर चाकर अफोर्ड हो रहे थे। यासिर ने सिमरा की मोहब्बत और दौलत की चकाचौंध को देखते हुए अंबर का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था और अब सिमरा को बड़ी शिद्दत से चाहने लगा था। हत्ता कि छुट्टी के रोज भी सिमरा उसे अपने घर बुला लिया करती थी
और खूब मजे मजे के पकवान बनवाकर उसे खिलाया करती थी। वो दोनों साथ में बैठकर रोमानी मूवीज देखते। उधर गांव में माँ के साथ साथ बाप और चचा भी उसका चेहरा देखने को तरस गए थे। वो अगर अब भूले भटके से कभी गांव आ भी जाता तो वालदैन के इसरार पर अंबर के हाथ के बने हुए पकवान और अम्मी के देसी घी में डूबे हुए पराठे उसकी डाइट खराब कर देते थे। लिहाजा वो एक दो निवाले लेकर अक्सर छोड़ दिया करता था और जल्द ही वापसी की राह लेता। इस कच्चे मकान में अब उसका दिल नहीं लगता था। गांव की सड़कों पर फैले गंदगी के ढेरों से अब उसको बदबू आती थी। सोचे समझे बगैर जब वो इन जज्बात का इजहार अपने वालिदैन से करता तो उनके दिल पर क्या गुजरती ये वो ना जानता था। जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और जहां उसका बचपन गुजरा, ये घर अब उसकी शान के खिलाफ था। अंबर यासिर को इस तरह बदलते हुए देखकर खुदा के आगे दुआएं मांगती और उसके साथ के हसूल के लिए एक मजार मासूम शाह पर जाकर मन्नत मांगती। वो हर जुमेरात वहां जाकर खुदा से दुआ करती, या खुदा यासिर मेरा है और उसको मेरा ही रखना। आज ये इस रास्ते पर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये किसी और का हो जाए और मैं उसकी मोहब्बत की दीवानी कहीं दामन रह जाऊं। मेरे सोने रब, तो अपना खास करम फरमा मुझ पर और यासिर को मेरा नसीब बना दे। जिस दिन यासिर ने गांव आना होता वो खुद को संवारती और ताई अम्मी के घर आकर उनका किचन में हाथ बटाती और यासिर चंद घंटे के लिए आता तो वो उसकी जानिब नजर भर के भी ना देखता। ये उसके जाने के कितने ही दिन तक अक्सर परेशान रहती और उसका दिल बैठ जाता। लेकिन फिर जब उसको पता चलता कि यासिर आ रहा है तो उसकी आंखें एक नई उम्मीद के तहत फिर से चमक उठा करती थी। मगर वो तो पूरे का पूरा समरा की मोहब्बत में गिरफ्तार था। अब तो वो ज्यादा वक्त समरा के घर ही गुजारता। उसकी अम्मी उस पर बहुत मेहरबान हो रही थी। वो उसे बाजार से नए डिजाइन के कपड़े दिलवाती। नुसरत आंटी ने इसको इतने खूबसूरत ड्रेसेस दिलवाए कि उसका कसरती जिस्म उन मलबूसात से सज गया और वो जवान खूबसूरती का पैकर लगने लगा। वो यासिर को शॉपिंग के दौरान मुख्तलिफ होटल से मजे मजे के खाने खिलाती थी और यासिर बहुत ही ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहा था, जिस तरह की जिंदगी के उसने ख्वाब देखे थे। अपने वालिदैन के घर बचपन से ही गुर्बत ने सारे शौक पसे पुश डाल रखे थे। वो समरा के साथ बहुत खुश था, मगर उसको ये बात कुछ उलझन में डाल देती कि समरा से ज्यादा नुसरत आंटी उस पर क्यों मेहरबान हो रही हैं। एक दिन इसका राज भी खुल गया। जब एक दिन उन्होंने यासिर को बुराई की तरफ रागिब करने की कोशिश की तो यासिर भड़क उठा। मेरी मोहब्बत समरा है और आप मुझे ये किस रास्ते पर ले जा रही हैं? ये जो लाखों रुपए आप खर्च करती हैं, मतलब ये सब मुझे लुभाने की खातिर है। लेकिन समरा की अम्मी ने तो बड़ी ढिठाई दिखाई। हाँ, मेरी बात मान लो या फिर मेरे सारे खर्च किए हुए पैसे मुझे वापस लौटा दो। यासिर भला एक मुफलिस घर का लड़का था जिसकी तालीम का खर्च उसके वालिदैन जाने कितनी मुश्किलों से पूरा कर रहे थे। वो कहां से लाता इतनी बड़ी रकम? वो नुसरत आंटी की खूबसूरती से बने हुए जाल में अब फंस गया। समरा से दूर होने लगा और नुसरत आंटी के करीब आने लगा। समरा यासिर की बेरुखी पर परेशान रहने लगी। यासिर खुद भी अंदर से टूट गया था कि वो समरा की बजाय उसकी माँ के साथ वक्त गुजार रहा है। यासिर के कुर्ब से नुसरत आंटी बहुत खुश थी। ऐसा था कि जैसे उनकी लॉटरी निकल आई हो। उन्होंने समरा और यासिर को एक साथ बाहर घूमने के लिए मना कर दिया था, जबकि खुद यासिर के साथ हर वक्त कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेती। समरा और यासिर पर सख्त पाबंदी आयद थी। समरा अब दोनों को शक की नजर से देखने लगी। कभी सोचती यासिर उसके साथ बेवफाई का मुर्तकिब नहीं हो सकता और वो सिर्फ और सिर्फ समरा का है। इसी तरह एक साल गुजर गया। उधर यासिर के चचा और चची एक हादसे का शिकार हो गए और जिंदगी का चिराग गुल कर बैठे। माँ बिस्तरे मर्ग पर थी। सारा घर उजड़ गया, मगर यासिर को इसकी कोई परवाह न थी। उसने कभी पलटकर अपने घर की जानिब देखा ही ना था। उस घराने पर जो कयामत टूटी ये तो वही ही जानते थे। लेकिन इस सब का ज्यादा असर अंबर ने लिया, जिसके वालिदैन चले गए और सब्र के दो लफ्ज बोलने वाला उसका बचपन का साथी यासिर अब भी गांव ना आ सका। ताई खुद भी शानजे की मोहताज थी। सारा घर शानजे के जेरे असर था। ताया अब्बू अंबर को लेकर घर आए, जहां वो शानजे के गले लगकर खूब रोई। वालिदैन के बिछड़ने के साथ साथ यासिर की बेवफाई का दुख भी आंसू बन के उसकी आंखों से बह रहा था।
अदील और उसकी बीमार बेवन के कंधों पर दो जवान बेटियों का बोझ था और उन्होंने शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। अंबर का रिश्ता तो जल्द हो गया मगर शांदे का ना हो सका। अंबर के ससुराल वाले शादी में जल्दी करने लगे तो अदील ने सोचा शांदे का भी नहीं हो रहा तो जिसकी बात तय है उसको दहलीज पर बिठा रखना कौन सी अक्लमंदी है, सो अंबर को ही ब्याह दिया। रुखसती के वक्त वो अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोई। हैसियत के मुताबिक अदील ने उसको जहेज देकर रुखसत किया। शोमई किस्मत के अंबर को बहुत खूबसूरत और मोहब्बत करने वाला घराना मिला। एक सास और देवर थे जो उसको देख देख कर खुश होते रहते और शौहर तो खलूसे मोहब्बत का परपोता था। समरा ने माँ से जिद शुरू कर दी कि मैं यासिर से शादी करूंगी। माँ समझाती, कहाँ तुम और कहाँ वो कम हैसियत यासिर, हमारा जो मकाम है वो अपनी सोसाइटी में उसको कभी भी कबूल ना करेंगे। माँ ने समरा को बहितरा समझाया मगर वो ना मानी। समरा की ये हालत देखकर अब आंटी नुसरत परेशान हो गई थी क्योंकि बचपन से समरा जिस बात की जिद कर लेती थी वो करके ही रहती थी। जल्द ही यासिर ने भी समरा से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि नुसरत आंटी से जिनसी ताल्लुकात की बिना पर वो अब एड्स का मरीज बन गया था। वो नहीं चाहता था कि समरा से शादी करके वो उसकी तमाम जिंदगी तबाह कर दे। उसने अपने बाजू पर गहरा कट लगा लिया जिससे बेइंतहा खून बह जाने से उसे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो कई घंटे बेहोशी के बाद डॉक्टरों की कोशिश से होश में आई और अपनी मां आंटी नुसरत के गले लगकर खूब रोई। समरा के हॉस्पिटल एडमिट होने पर यासिर ही उसकी देखभाल किया करता था। समरा ने उससे फिर पूछा, क्या तुम मुझसे वाकई शादी नहीं करना चाहते? आखिर तुमने इनकार क्यों किया? तो वो उसकी बात पर टाल मटोल कर गया। जब समरा सेहतमंद होकर घर आई तो उसने फिर से यासिर से शादी करने की रट लगा दी। आखिरकार नुसरत आंटी को यह जहर पीना पड़ा और उन्होंने यासिर को राजी कर लिया कि वो अब समरा से शादी कर ले। अंबर की शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसके आंगन में एक नन्हा फूल अली की सूरत में खिला। वो खुशियों के झूलों में झूल गई। उधर ताया जान अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे तोहफे लेकर उसके ससुराल पहुंचे। अंबर की खुशी आज दीदनी थी। वो अपने वालिदैन को याद करके थोड़ी बहुत उदास जरूर थी। उधर समरा को यासिर मिल गया तो जैसे उसके लिए दुनिया जहान की खुशियों के दर खुल गए। यासिर की दिल की कली न खिल सकी। कुछ दिनों बाद नुसरत आंटी ने 2 टिकट मंगवाकर उन्हें हनीमून मनाने का ऑर्डर दिया। वो बेदाम गुलाम की तरह उनकी कोई बात नहीं टाल सकता था। जब वो हनीमून मनाने इंग्लैंड गए तो काफी हद तक यासिर की तबीयत फ्रेश हो गई। पाकिस्तान वापसी पर अक्सर वो तीनों ही बाहर का खाना खाने जाते। एक रात जब वो तीनों बाहर से खाना खाकर घर आए तो समरा और यासिर अपने कमरे में चले गए और नुसरत अपने कमरे में आ गई। लेकिन आज फिर से उसके दिमाग पर शैतान मुसल्लत हो गया था। उसने कॉल करके यासिर को बुलाया लेकिन यासिर कतरा रहा था जबकि वो पागल हो रही थी। आखिरकार उसने खुद को करार दिला ही लिया लेकिन यासिर खुद को बहुत गुनाहगार समझता था। अभी इंग्लैंड गए हुए 2 हफ्ते ही हुए थे कि आंटी नुसरत ने वापस बुला लिया ये कहकर कि वो तन्हा रह गई है और बच्चों के बगैर उनका दिल नहीं लग रहा। जब वो वापस आए तो यासिर के दिल में ये ख्याल था कि शायद अब नुसरत आंटी अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाएगी और उसकी जान छूट जाएगी। लेकिन आज रात फिर उस नागिन ने यासिर को डस लिया था। समरा अपनी आंखों में यासिर के हवाले से खूबसूरत और रंगीन ख्वाब सजाए महवे ख्वाब थी। उसे क्या मालूम था कि साथ वाले कमरे में उसकी माँ और यासिर रंगरलियां मना रहे हैं। सुबह उठी तो यासिर बिस्तर पर नहीं था। उसके मोबाइल में रात 3 बजे मामा की कॉल थी। वो सोचती ही मामा के कमरे में आ गई कि पता नहीं उनको यासिर से कोई काम था। वो कमरे में सो रही थी और यासिर बाहर से अंदर दाखिल हो रहा था। उसने समरा को यह बताया कि वो बाहर सैर करने के लिए चला गया था। नाश्ते की मेज पर समरा ने पूछा, यासिर तुम्हारे मोबाइल पर अम्मी की कॉल थी? हाँ वो उन्होंने बुलाया था, कारोबार के सिलसिले में बात करनी थी शायद। अब कितना फारिग रहूं मैं। उसका चेहरा उसके झूठ का साथ नहीं दे रहा था, लिहाजा उसने बड़ी मुश्किल से संभाला और साथ ही नुसरत आंटी ने भी यासिर का साथ दिया। अब नुसरत आंटी बहुत एहतियात करने लगी थी मगर उनसे कंट्रोल नहीं होता था। हर तीसरे दिन उसको यासिर की याद सताती। वक्त गुजरने के साथ साथ अब यासिर की माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई।
बेटी की शक्ल को तरसती, बाप भी बेटे की शक्ल को तरसता फौत हो गया। अंबर शानजे को अपने देवर कासिम के साथ ब्याह कर ले गई। वो दोनों बहनें बहुत खुश थी। समरा को जब माँ और यासिर के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो उसने तलाक लेकर यासिर को घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद आंटी नुसरत को हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से चली गई। और फिर समरा अपने पापा के साथ दुबई चली गई, जबकि यासिर हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। पहले तो वो समरा की वजह से गिना जाता था, लेकिन अब इलाज के लिए उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी ना थी। लावारिस मरीजों में जब उसका कुछ इलाज किया गया तो उसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा और अगले दिन वो अपने गांव चला गया। वो अपने बाप और चचा की उजड़ी हुई कब्रों पर आज जी भर के रोया था। इसके बाद वो अंबर और शानजे के घर गया तो वो बहुत खुश थी। वो यासिर की ये हालत देखकर बहुत रोई और अंबर का तो जैसे दिल ही रुक गया था। यासिर मिला भी तो आखिर किस हाल में। वो फूट फूट कर रोने लगी और यासिर को तसल्ली देने लगी, लेकिन यासिर बोझल दिल के साथ शानजे और अंबर से मिलकर वापस अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन पूरे करने के लिए हॉस्पिटल आ पड़ा। आज भी यासिर हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दुनिया की रंगीनियां, लालच, तमा, हिर्स, आखिर इन सब का अंजाम यही तो होना था जो यासिर के साथ हुआ। आई होप कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस रोज मिलती रहे। थैंक यू।